एसपी की तरफ से पीसी की गई है, तो इतना बड़ा रैंक का अधिकारी, आईपीएस रैंक का अधिकारी, तो वो इस प्रकार की पीसी, मतलब क्या उनको पूरी जानकारी नहीं थी या बरगलाया गया, क्या लग रहा है? या सरकार का कोई प्रेशर था उनके ऊपर, जल्दबाजी में पीसी? सरकार का ये प्रेशर पर झूठा मुकदमा दर्ज करने लग रहे हो और फिर सरकार आपसे पीसी करवा रही है, तो ये तो कोई औचित्य नहीं बनता। और फिर बाद में पता चला भाई जिस चीज के लिए मुकदमा दर्ज कर रहे हो उसमें तो एलिजिबल ही नहीं है सरकार, बिल्कुल, क्योंकि प्रॉपर्टी किसान की है। आपने अच्छा, वहां पे हम देख रहे थे कि नेताओं का बड़ा तांता लग रहा था, बड़ी पिकनिक सी मना रहे थे नेता, जा रहे हैं, भाषण पेल रहे हैं, जो मुंह में आ गई वही कह दी, न्यू पलट देंगे, न्यू पलट जाएंगे, धरती उथलने तक की बात हो रही थी। एक रोहतक डीसी की वीडियो वायरल हो रही है, वहां पे अर्जुन चौटाला जी आपके विधायक हैं, चुने हुए विधायक हैं। अच्छा, नरेश यादव जी और अभय सिंह चौटाला चयनित धरने पे गए थे, वो तस्वीरें सबने देखी हैं। तो उसके बाद नरेश यादव जी ने अभय सिंह को चैलेंज किया कि वो याद ने मक्कर साहब का ड्राइवर था, समय की बात है ना, तो गाँव का था उसकी तारा जूत लागेंगे, रोज तारी बेइज्जती करेंगे, खाद लेने जाओगे तो बेइज्जती, मुआवजा मांगोगे तो बेइज्जती, गेहूं बेचने जाओगे तो बेइज्जती, पीने का पानी मांगोगे तो बेइज्जती, बिजली मांगोगे तो बेइज्जती। तो इससे पीछा एक नेता छुटा सके। जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो किस विषय पे बुलाई गई है? जो है नी, उल्टा चोर कोतवाल न डांटे और उल्टी गंगा पहाड़ चढ़े, यह बात तो सुनी होगी आपने, या चन्नत मनी में चढ़ा रखी है। मुकदमे तो दर्ज होने चाहिए सरकार पर, सरकार के अधिकारियों पर। क्यों होने चाहिए? क्योंकि 20-20 फुट जो खेत था किसानों का, वो खोद गिरा जेसीबी गले, पाइप डाल दी मोटी मोटी, ना किसानों को नोटिस दिया ना उन इजाजत ली, अकबर तारा खेत में को लाइन डालनी है। और मुकदमे किस पर दर्ज करे फिर? किसानों पे। अकबर हमने सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाई, संपत्ति जमीन किसान की है उसको हानि तो नहीं पहुंचाई है, और मुकदमे दर्ज किसानों पे कर दिए। बने हैं इन पे बीएनएस की धारा है 324 और उसका एक पैरा है 329। उसमें यदि आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को ट्रेस पास करते हो, उस पर कब्जा करते हो, अपना कब्जा मेंटेन रखते हो, उस प्रॉपर्टी को डैमेज करते हो बिना मालिक की इजाजत के, तो आप पर मुकदमा भी दर्ज होगा, आपने कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। ये एक्ट है बीएनएस में नई, जो इनका नया अपने अमित शाह ने बनाया है, उसका एक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। उस एक्ट में इन पर मुकदमा दर्ज होगा, इन अधिकारियों पे। ये गांव वाले नहीं मनाए, नहीं हम नहीं चाहते भाई कोई अधिकारी भी रगड़ा जावे, तो ये एक तो मुकदमे उल्टे ले लो, जो किसान नेता पर खा पड़ा हुआ है उन्हीं मांग मान लो, नहीं तो फिर ये मुकदमे उल्टे तारा पर दर्ज होंगे। आपने जहाँ मुकदमे का सामना करना पड़ेगा वहीं इनको पैसे भी देने पड़ेंगे, कंपनसेशन देना पड़ेगा, और इनकी जमीन तो लग रहे हैं। 2 दिन हो गए एक सार करने लग रहे हैं, और पाइप आपके पाड़ा आप देखिए तो जाके बनाई यो वीडियो है, तो वो पहला क्यों दाबी थी, अरीब क्यों पढ़ने लग रहे हो? तो यू सरकारी कोष का दुरुपयोग नहीं है गे। अगबे करके तो सरकार के पीछे थे, दूसरे खेतों में आपने दाब दी लाइन, फिर माप में किसान ने माप मपाई करा और बेरा पटा भाई तो खेते किसान का है, और फिर उसे पर मुकदमे दर्ज कर दिए उस ग्राउंड में। अब प्रॉपर्टी, सरकार की प्रॉपर्टी डैमेज कर दी, डैमेज तो हमने कर दी किसाना की, तो ये सारी चीज मेरा पिट गया, तो फिर हाथ पैर फूल गए, इवन पढ़ने लग रहे पाइपन है। तो ये तो पता नहीं कैसे टेक्निकल लोग इतने बेवकूफ हो सके हैं, अगर वो बिना मपाई का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। एसपी की तरफ से पीसी की गई है, तो इतना बड़ा रैंक का अधिकारी, आईपीएस रैंक का अधिकारी, तो वो इस प्रकार की पीसी, मतलब क्या उनको पूरी जानकारी नहीं थी या बरगलाया गया, क्या लग रहा है? या सरकार का कोई प्रेशर था उनके ऊपर, जल्दबाजी में पीसी? सरकार का ये प्रेशर था, इतने तो मर्डर होने लग रहे हैं। एक तो ये छोरा और मार्केट में मार दिया, वो जैन था, सूरज जैन। भाई आप क्रिमिनल ना पकड़ो जो हार्डकोर इंजन पे नाम है, फिर आप पीसी करो। आप किसाना के बेटे हो, खुद एसपी साहब भी किसान के बेटे हैं हमारे, आप किसाना पर मुकदमे दर्ज करने लग रहे हो झूठे, ट्रैक्टर पर झूठा मुकदमा दर्ज करने लग रहे हो, और फिर सरकार आपसे पीसी करवा रही है।
तो ये तो कोई औचित्य नहीं बढ़ता। और फिर बाद में पता चला भाई जिस चीज के लिए मुकदमे दर्ज कर रहे हो उसमें तो एलिजिबल ही नहीं है सरकार, बिल्कुल, क्योंकि प्रॉपर्टी है किसान की प्रॉपर्टी है। किसान की है। आपने तो पाइप पे किसान के दायव रखे हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कराया है बिना इजाजत के, उसको डैमेज कराया है, ये तो क्लियर हलाम है। 324 जो सेक्शन है बीएनएस का, अगर आपने सामना करना पड़ेगा मुकदमे का और आपने कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। फंसी पड़ी है सरकार की तो नाट कटाई जाती हो तो 1-2 दिन में कटा लो, वह नहीं लिकड़ा को नहीं यार, ये लिकड़ा को नहीं फिर पाईयाला घेर में फंस गई। हाँ, ये घेर में फंस गई है तो चन्ने तड़ा ने मना लो, अमन लगा मना भी लेंगे। तो क्या लग रहा है आपको, मतलब जिस प्रकार से सरकार मुकदमे दर्ज करवा रही है, सरकार का जो रवैया है वो पानी देने का नहीं है? पानी देने का रवैया था तो को नहीं, लेकिन देना पड़ेगा पानी तो। 100 जूत और 100 प्याज, वह सुनी है आपने, दोनों काम करने पड़ेंगे। कई चीज और भी माननी पड़ेगी गाँव वाले की। जो अगर सकबोर है, इस गांव में चोआ बहुत ऊपर है, समस्या है सेब की, वह भी करनी पड़ेगी। इस गांव में ड्रेनेज से नहीं जुड़ रहा है किसी से, गांव बाढ़ का पानी भरते है, वो पाइप भी लाना पड़ेगा, अरे पानी भी देना पड़ेगा। वह है प्याज वाली जूत वाली बात दोनों हो गए काम, मतलब और पापड़ पाटे आए, और पापड़ पैटे है इस और चक्कर मैं तो कहूँ चन्न तले जो सारे खड़े हो जो पानी बदली तो हमारी मार बेबे तरसन लाग रही, पानी को नहीं यार पंदा पीने नलकियां पर ट्यूला पर दूर दूर जाओ या लिली लिली डोली लेके मोटरसाइकिल में धर के जिसा भी खारा मीठा है ना उड़द ले आवे हैं, वो तराधिकार है। अब एक काम ने सरकार झुका दी, जगह जगह समस्या यार खड़े हो जाओ, अपना अधिकार पानी का, बिजली का, शिक्षा का, इसमें तो ना छोड़ो, ये तो संविधान में है, ये तो जीवन के अधिकार है, जीवन के अधिकार है ये तो। अच्छा, वहां पे हम देख रहे थे कि नेताओं का बड़ा तांता लग रहा था, बड़ी पिकनिक सी मना रहे थे नेता, जा रहे हैं भाषण पेल रहे हैं, जो मुंह में आ गई वही कह दी, न्यू पलट देंगे न्यू पलट आए, धरती उथलन तक की बात हो रही थी। लेकिन जब वह समय बाद जाना जो बूढ़े कार दे रहे छोरे वाला समय बाद जगह कर का बढ़ना नहीं पाऊंगा, वो कहावत उस दिन हमने देखी। वहां इनेलो के अलावा वहां हमने कोई नेता नहीं दिखाई दिया। तो ये फिर थोथा चना भाज्य गना क्या कहेंगे आप? पुनिया साहब, ये पॉलिटिशियन बड़े सियाने हुए हैं, ये लोगों ने आगे जो के भट्टी में 5-6 में हटते आए, और वो तो उदाहरण है, रोड रोकने में विनोद मैंने 2 साल की सजा होगी थी, और हंसी 5-6 होगी थी कि नहीं? हाँ बिल्कुल। तो इन्हें न्यू बेरा था आके से तो लठ लागेंगे, लठा तो बच गए तो मुकदमा होगा, और मुकदमा होगा तो सजा होगी। मेरे को तो अभय सिंह चौटाला जिस दिन वायदा करके गए थे यहाँ 28 तारीख को, अगर भाई तुम जो भी कहोगे हम आवांगे, हमारी पार्टी के लोग आएंगे, तो वो कह के गए थे अब अपना मुकदमे बनो तो लाठी लागू, अपन जरूर जाना है, आप इनका साथ नहीं छोड़ सकते। तो लोकदल तो गया और कोई नहीं गया, इस पर मैं की टिप्पणी की। तो क्या जनता को भी पहचान कर लेनी चाहिए कि कौन नेता जनता का हितैषी है, कौन फिर खाली बातें करते हैं? मेरे को लग रहा है जनता पहचान करने लग रही है। जिस तरह 1 तारीख के प्रदर्शना में भीड़ उमड़ के आई है जो महंगाई के खिलाफ करे, और जिस तरह मंडिया में किसान आए हैं अभय सिंह का समर्थन में, जगह जगह मंडिया में अभय सिंह चौटाला गए, तो इस तरह लग गए है कि लोग ये समझ चुके हैं कि भाई कोई तारी लड़ाई लड़ सके तो अभय सिंह चौटाला और लोकदल लड़ सके है। इधर न्यू कहने लग गए भाई कांग्रेस तो खत्म हो गई, बोला इसका तो बस का कि मैं उठेगा तो है नहीं, आप गाँव में जाओगे नहीं, आम आदमी ये बात कहो है, करके चौटाला देखांगे, ये तो खत्म हो लिया, इनका बस का तो कुछ नहीं। तो ये पॉजिटिव बात है। मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे जो हवा शुरू हुई है, ये चुनाव तक आंधी का तूफान का रूप ले लेगी। मतलब एक कहावत में चढ़ गई कोठे, हाँ। अब जनता का उठा भी अब बात चढ़ चुकी है, चढ़ गई, हाँ। चढ़ गई देसियां का चढ़ गया देसी आना नेता मान लिया, हाँ। अब है नहीं तारा पंडा छुटा इसका, नहीं तो रोज तारा जूत लागेंगे, रोज तारी बेइज्जती करेंगे, खाद लेने जाओगे तो बेइज्जती, मुआवजा मांगोगे तो बेइज्जती, गेहूं बेचने जाओगे तो बेइज्जती, पीने का पानी मांगोगे तो बेइज्जती, बिजली मांगोगे तो बेइज्जती। तो इससे पीछा एक नेता छुटा सके। अच्छा, वहाँ मौजूदा विधायक खुद धरने पे गए थे और वहाँ उन्होंने ये भी कहा था कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। जब वो जनता के साथ हैं, सरकार बीजेपी की है, फिर मुकदमा कैसे हो गया? उनसे पूछियो, आपकी क्या राय है? आपकी क्या राय है? मेरी तो क्या राय है, जो या फिर वाह तो नहीं पे चोरा ने तो कदर लाग जो जनता ने तो राय अपनी बना ली। आप पूछो, लोग महसूस कर रहे हैं भाई ये तो जो नहीं कहते
कसी ले के आइयो, पहली कसी हम चलावांगे। तो हमारा कहने में थोड़ा अच्छा कौन लगता, लोग अपना आप सियाने हैं। तो अब इनेलो की तरफ से इस मामले में क्या स्टेप होगा, किस प्रकार से इनकी मदद की जाएगी? पहले तो ये सामाजिक आंदोलन है, अगर आपकी मदद की जरूरत पड़ी तो इनेलो किस प्रकार से साथ देगा जनता? जो भी कमेटी साथ मांगेगी या जो आदेश देगी काम की, चाहे वो क्या ही का मांगो, चाहे हमारे सिर फूटो, चाहे हमारे पे मुकदमे बनो, हम वो लड़ाई है नहीं, लड़ांगे पूरे जोर शोर तरीके से इनके साथ। जब लीगल टीम का कोई साथ मांगेंगे, इनका समाधान नहीं हुआ, और जो इनका इलाज करना हुआ अधिकारियों का, जिन खेत खोद गड़े किसाना गिर किसाना में, इनका भी हम बिना शुल्क का, जो हमारी अभय सिंह जी की लोकदल की टीम है, वह मुकदमा डाल लगी। जो लोग कहेंगे, कमेटी वाले कहेंगे। एक रोहतक डीसी की वीडियो वायरल हो रही है, वहाँ पे अर्जुन चौटाला जी आपके विधायक हैं, चुने हुए विधायक हैं, तो उनका ज्ञापन लेने के लिए डीसी साहब नहीं आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? क्या डीसी साहब भूल गए कि वो जनता के नौकर हैं? भूल गए। 3.25 घंटे के करे थे, आपने उनकी बाइट सुनी होगी, उन्हें कहा मैं सरकार का काम करे हूँ। सरकार का काम क्या है? पहले तो उससे परिभाषा पूछो। सरकार का काम जनता की आवाज सुनना ही तो है, और आप ऊपर बैठ के 4 घंटे कहो सरकार का काम करे और नीचे जनता खड़ी है, और फिर आप आओ भी हो। क्या आप जलील करना चाहते थे विधायक को, जो जनता का प्रतिनिधि है? क्या आप हजारों लोगों को जलील करना चाहते थे, उनको नीचा दिखाना चाहते थे, आप उनसे बड़ा बनना चाहते थे? तो ये बहुत गलत है। और क्या ईगो क्लैश मान रहे हैं आप? मतलब हाँ, साहब के ये सरकार दबाना चाहती है, मनोबल तोड़ना चाहती है विपक्ष के लोगों का, लेकिन वो समझते नहीं कि लड़ाई है, ये लोकदल के साथ है, लोकदल के लोग पीछे नहीं हट सकते। कई डीसी आए, सिरसा का आया, हंसी का अपना आया, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा था, हमने तो जाके नहीं भी नहीं कहा था डीसी आना चाहिए, लेकिन शिवाय मैसेज कराया, ये सतबीर भाई था, गल्ले जैन साहब थे, खुद डीसी साहब बोले 1 मिनट भी नहीं लगाई उन्होंने, कहा ज्ञापन दो, लगने ज्ञापन भी दूर ले आए, कह के गए मैं आपकी बात माइक पे सरकार तक छोड़ो। तो वो जो नारवाल साहब हैं वो क्या छोटे हो गए? उसकी उनकी तो इज्जत और बड़ी है लोगों में, अगर जनता की बात सुनते हैं। विजय कुमार जैन, जिला प्रधान हांसी। अच्छा, नरेश यादव जी और अभय सिंह चौटाला चयनित धरने पे गए थे, वो तस्वीरें सबने देखी हैं। तो उसके बाद नरेश यादव जी ने अभय सिंह को चैलेंज किया कि वो इस्तीफा देकर वहां पर आए, वो मुझे तो कह रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? नरेश यादव जी की तो कोई औकात नहीं है अभय जी के आगे, मतलब उसको तो ये बोलने नहीं चाहिए थे, उसको अपनी गिराबान में झांकना चाहिए कि मेरा कितना कद है और आदरणीय अभय जी चौटाला का कितना बड़ा कद है। वो कहते हैं ना, छा तो बोले सो बोले, छलनी क्या बोले, जिसमें हजारों छे। आज ये नरेश यादव अभी अभी पैदा हुआ है। अभी अभी क्यों? 40-41 साल का कह रहा हो गया मैं, कह रहा 40-41 साल का हो गया। पॉलिटिक्स में अभी अभी पैदा हुआ है, ये कह रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, वैसे 40-41 साल का हो गया, ठीक है, हमारे साथ छोटा है, इज्जत करते हैं, वो करते हैं, लेकिन इंसान को देखना चाहिए किसका कितना बड़ा कद है, उस हिसाब से सभ्यता से बोलना चाहिए। आज इसने बहुत बड़ी बात कह दी कि अभय जी ने मुझे कह दिया, और वो क्या भाखड़ा ले आए? भाखड़ा तो ले आए अभय जी, इसमें तो हिम्मत नहीं है। एक पूरे हरियाणा में अभय भाई साहब जी ने, हमारे नेताजी ने, सुप्रीमो ने ये कहा था कि अगर पंजाब पानी बंद जब किया, अगर पंजाब पानी नहीं देगा तो मैं खुद आऊंगा, और खुद कस्सी लेकर गए थे। कोई नेता गया है क्या? कोई कांग्रेस का गया हो, कोई बीजेपी तो चलो सरकार है, या कोई बीजेपी का गया हो, पंजाब में तो आपकी सरकार है, कोई नहीं गया ना। एक यही है ना जो मजबूत नेता है, जो गए और कस्सी लेकर गए। नरेश जाएगा क्या? 2 कदम चलेगा पीछे हट जाएगा, 4 कदम पीछे हट जाएगा वो, तो कहाँ औकात है उसकी? तो ऐसे नहीं बोलने, तो वो आप पूछोगे ना मुझसे। हाँ जी प्रधान जी। हाँ जी, जो नरेश यादव जी वहां पर भी गए थे धरने पे, गए थे जी, और वो चयनित की जनता को वादा करके आए थे। हाँ जी, अभय सिंह भी वादा करके आए हाँ थे, जी। तो वादा निभाया क्या? न वादा का निभाया, वादा वो तो सब जगह करता है। वो ये भी करता, हांसी को काशी बना दूंगा, हांसी को मथुरा बना दूंगा, कहाँ से बना दिया? अब ढाना कला, क्योंकि जो भी नेता लोग हैं अडोप्ट कर लेते हैं गाँव को। ये गाँव किसने अडोप्ट किया था? ये जो मार्बल ट्री वाले थे, ये 3 भाई है। अब 2 गुड़गांव में रहता है, एक विदेश में रहता है, रघुवीर जी। ये गांव उसने अडोप्ट किया था। अच्छा। डाना खुर्द जो है, ये जो डाना खुर्द में जो मतलब प्रोग्रेस हुई है, जो तरक्की हुई है,
वो उसकी देन है ये रघुवीर तो जी की। नरेश यादव का था, मैंने करवाई, कहाँ उसने से कराई? 20 तो वीडियो बनवा रखे हैं इस वो विषय तो पे। बुलाता रहो, कहाँ से कराई? रघुवीर जी ने अपना स्टोन पत्थर लगाया था, और इसने अगले दिन उखाड़ दिया उस पत्थर को। अच्छा, हाँ, ये साक्ष्य है क्या आप? है बिल्कुल। आप अच्छा। रघुवीर जी से मैं आपकी बात कराऊंगा विदेश में। अच्छा, हाँ, ये पत्थर स्टोन उन्होंने लगाया था, उन्होंने ये गांव अडोप्ट किया था, उन्होंने ये किया, ठीक है, उसकी देख रेख करता है, लेकिन जो खर्चा हुआ सब उसका हुआ था रघुवीर जी का, इसका कोई खर्चा नहीं हुआ। आज ये चाहे कितना चौड़ा सीधा होकर फिरो। तो फिर ये तो मतलब काम किसी का और पत्थर किसी का। आप एक बात सुनो, ये आदरणीय मक्कड़ साहब का ड्राइवर था, समय की बात होती है ना, उनका ड्राइवर था ये, ठीक है। ड्राइवर के बाद ये यहाँ पर क्या वो चलाता था किराए की जीप, चलो हांसी चलो हिसार, चलो हांसी चलो हिसार। अब कहाँ से आ गया इसके पास इतना धन? हमारे पास नहीं आया है, इसके पास कहाँ से आया? कहीं तो ठगी मारी है। प्रॉपर्टी में कमाया, काम किया है। प्रॉपर्टी में कहाँ कमाया? प्रॉपर्टी में तो ठगी मार कर लाया, उसके बाद किया इसने प्रॉपर्टी में। अच्छा, हाँ, विनोद जी के साथ बड़ा आरोप आपका ठगी का, ये जन कौन साहब सा? ठगी आप का आरोप। मार्बल टी वालों से पूछो क्या किया क्या नहीं किया। 45 एकड़ जमीन सरसा में उसके नाम कराई थी, आदमी करा देता कॉन्फिडेंस में, वो जमीन इसने हजम कर ली। आप जी। उनसे पूछो मार्बल टी वालों से, वो आपको बताएंगे कि असलियत क्या है, ठीक है। तो आज ये प्रॉपर्टी में विनोद जी के साथ गया था, हमारे विधायक जी के साथ, ठीक है, उनको भी जरूरत थी इस टाइम, भाई नरेश मेरे साथ आ रहा है, मुझे वोट मिलेगी, और जिस टाइम विधायक बना किक मार दी, नहीं मार दी इसको है? किसको मार दी किक? नरेश यादव को मार दी वो किक तो को। नरेश यादव खुद टिकट मांग रहा था। टिकट तो सबका अधिकार है मांगने का, टिकट के लिए तो वो कर रहा था, जाके काशी बनाऊंगा, काशी को मथुरा बनाऊंगा, गांव को चमकाऊंगा। विनोद बेहना ने इनको किक मार दी। और किसने मारी? विनोद बियाना ने किक ही मार दी। विनोद बियाना की अपनी गर्ज निकल गई, अगले किक मार दी। अब बताओ कहाँ पूछता इसको इतना? विनोद बियाना का भी अपना वो था एक, भाई विनोद बियाना भी तो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता तो है। फिर इसमें गलती तो विनोद बियाना की हुई ना, नरेश यादव की कहाँ हुई इसमें? विनोद बियाना की कैसे गलती हुई? आज आप अगर इलेक्शन लड़ते हो, आपको सबकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? अगर मेरे पास 10 वोट, आप मेरे पास आओगे, तभी विजय के पास 10 वोट है, चलो उसके पास चलूं। तो ये अभी नया नया आया था, इसने जो पैसा जहां से लाया था कर करा कर, चीटिंग कर कर, वो पैसा थोड़ा खर्च दिया हल्के के अंदर, नरेश यादव हो गया। उसके बाद विनोद बियाना भी सोचा इसका बड़ा कद है, लेकिन अंदर तो नहीं जाग कर देखा उन्होंने कि कितना बड़ा कद है, कितना बड़ा कद नहीं है। फिर जब इसके औकात का पता है तो विनोद बियाना ने किक मार दी, अगला विधायक बनना किक मार दी। आप उस वीडियो की बात करें जो पीछे की वीडियो वायरल हुई थी, उन्होंने उनको प्रॉपर्टी डीलर बता दिया था विनोद बियाना को, तो अभी तो कहा आक्षेप इन्होंने, लगाए थे उसकी अभी बात। भी तो कहा इन्होंने विनोद बियाना के बारे में कि मैं विनोद जी को कहूंगा अपनी ईगो छोड़ दो। क्यों कहा ना अचानक गाँव में कि मैं तो उनको ये कहूंगा अपनी ईगो छोड़कर काम कर लो, और गांव वालों को पानी मिलना चाहिए। क्यों कहीं इन्हें सबके ईगो छोड़ दो? अगर ये विनोद के साथ है तो कैसे कहेगा? तो उनको लगा होगा ईगो है उनके अंदर, किनके अंदर है? बियाना साहब के अंदर। वो तो नेचुरली है। आज आप ये तो चलो विधायक है, अगर आप सरपंच बन जाते हो तो ईगो तो आप में भी आएगी, ये तो कुदरत की देन है। लेकिन हर आदमी फर्क होता है कि कोई कंट्रोल करता है अपनी ईगो को, लेकिन ईगो तो आ जाती है कि मैं सरपंच बन गया, सरपंच बन गया तो क्या होगा? पब्लिक ने तुम्हारे को बनाया है, पब्लिक की देन है ये, उनको सोचना चाहिए। आज विधायक बनते हैं, विधायक के बाद मंत्री बनेगा, विधायक कौन बनाएगी? हम ही तो बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, जनता जनता ही तो बनाएगी ना। बिल्कुल। और जनता को ये ठोकर मारते हैं। विधायक बनने के बाद सोचते हैं हम तो पता नहीं क्या बन गए। जनता के चक्कर कटाते हैं, 10-10 चक्कर कटाएंगे काम करने के लिए, काम भी नहीं करते। क्यों? बनाया किसको इसने? लेकिन मैं तो ये कहूँगा जो हमारी मतलब पढ़े लिखे हैं, युवा साथी है, सब कुछ अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस आनी चाहिए कि कौन बनाता है इनको। आज ये जो है ना बड़े बड़े उसमें रहते हैं, महलों में रहते हैं, घरों में रहते हैं, पूरी फैसिलिटीज मिलती है इनको, आगे पीछे इनकी कमांडो चलती है, सिक्योरिटी चलती है। किसने दी है? ये हम लोगों ने दिए, जनता ने दिया है, इन्होंने, इनका पैसा नहीं है। आज इनको एक MP है, इनको एड वो मिलती है, ग्रांट मिलती है। कहाँ से है ये पैसा? ग्रांट तो सरकार दे रही है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये लगाते हैं और अपना नाम ये करते हैं, इसने इतना दे दिया, इस MP ने इतना दिया। वो पैसा तो हम लोगों का है, टैक्स तो हम लोग देते हैं, सब उसमें आप भी है, सब हम। ये आपका क्या कहना, क्या विनोद बियाना से आंसी की जनता नाराज हो चुकी है? इससे विनोद बियाना जी से? विनोद बियाना से ये तो अब इलेक्शन आएगा बताएंगे, ये तो सब समीकरण बनते हैं, इक्वेशन बनती है। जो भी आदमी विधायक बनता है इक्वेशन के हिसाब से बनता है, ये तो इक्वेशन बनती है समय पे।
समीकरण बनते हैं, उस समीकरण में निकल तो क्या हम अभी जो बात करें भावी विधायक से बात करें, हाँसी के भावी विधायक से? मैं तो कुछ कह नहीं सकता अभी कुछ, ये तो समय बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, जी। क्योंकि समय बलवान है। जी। भगवान राम को राज तिलक होना था और बनवास हो गया एकदम से। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हाँसी का पानी रोकना चाहते हैं चैनत गांव वाले, नहीं, इसमें कितनी सच्चाई है? ना कोई सच्चाई नहीं। गांव वाले कहते हैं हमारे को भी पानी मिलना चाहिए और शहर वालों को भी पानी मिलना चाहिए, हम सब एक है। ये तो इनकी पॉलिसी है भाजपा वालों की, फूट करो और राज डालो। अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, उस पॉलिसी पर ये चल रहे हैं। ये जाट नॉन जाट का क्वेश्चन उठाते हैं, ये जात पात पे लुढ़ाते हैं, धर्म के नाम पे लुढ़ाते हैं, भाषा के नाम पे लुढ़ाते हैं।